जीसस, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से सबको सलाम। सब खुश है? तो सबसे पहले हम अपने खुदा के पाकरू के लिए अपने दोनों हाथों को बुलंद करके कहलाएंगे, पाकरू से जोर से तारीफ कीजिए। देखिए मेरे अज़ीज़ों, आज हमने भी खुदावन की प्रशिश की, उससे गीत गाए, उसकी हमदोसना की और उससे बरकत लेने के लिए घर में हैं। और अब वक्त हो जाता है कि खुदा से बरकत ली जाए। और बरकत कैसे मिलती है? आज हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे कि आज वो जिंदगी और सलाम जो खुदावन मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में लेकर आया है, जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे हम खुदा से बरकत नहीं पा सकते। क्योंकि खुदा का जितना पाक कलाम फरमाता है, तुम होठों से तो मेरी तमजीद करते हो, तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। नहीं मेरे दिलों, हमें ऐसा नहीं करना। हमें होठों से नहीं, दिल से खुदावन की तारीफ भी करनी है, खुदा के कलाम को कबूल भी करना है, तो फिर खुदावन की नजर में हम मकबूल ठहरेंगे। तो आइए आप सब मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। आज हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत में देखेंगे। लिखे मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब ही मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। हमें खुदा के पाक नाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा आपके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, अभी हमने बहुत ही खूबसूरत खुदा के पाक कलाम में पढ़ा है कि मुबारक है वो शख्स जो बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब भी मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज आएगा। तो जिंदगी का ताज हासिल करने के लिए हमें अपने आप को हमीद बनाना होगा। जैसा कि यही याकूब हमें 12 कबीलों के बारे में भी बताता है, अमीरी गरीबी के बारे में भी बताता है और चाल चलन के बारे में बताता है कि सबसे बढ़कर हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा चाल चलन दुरुस्त होगा, हम सीधे रास्ते पर चलने वाले होंगे, तो खुदा को कबूल भी करेंगे और खुदा से बरकत भी पाएंगे। और यही याकूब हमें बताता है कि जिस जुबान से तुम खुदा का नाम भी लेते हो, उसी जुबान से खुदा के साथ चलते चलते इंसानों को धोखा भी देते हो, एक दूसरे के साथ भेद करते हो। आप खुद ही सोचें, क्या जब हम ऐसे काम करेंगे तो खुदा से हम जिंदगी का ताज हासिल ले पाएंगे? नहीं, जिंदगी का ताज ऐसे नहीं मिलता। जिंदगी का ताज तभी मिलेगा जब हम बर्दाश्त करने वाले होंगे। जब तक बर्दाश्त नहीं करेंगे जिंदगी का ताज हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आप घर से आए हैं, कोई मकसद लेकर आए हैं। कोई बहन या भाई परेशान हो गया, उसने सोचा होगा मैं खुदा के घर में जाऊंगा, खुदा के खादम से दुआ करूंगा। हो सकता है किसी भाई के पास कोई कारोबार ना हो, किसी के पास औलाद नहीं हो, उसने सोचा होगा मैं खुदा के घर में जाऊंगा, जब खुदा का खादम मेरे लिए दुआ करेगा तो मुझे खुदा बरकत देगा, मेरे कारोबार को बाहर कर देगा। मेरे अज़ीज़ों, ये जिंदगी का एक मकसद है। जब किसी मकसद को लेकर चलते हैं तो उस मंजिल पर ही कामयाब हो जाते हैं। मंजिल पर पहुंचने के लिए पहले ज़हन में नक्शा बनाया जाता है। अगर आपने फर्ज किया चुपौती की तरफ जाना हो तो घर से निकलते वक्त आपको सोचना पड़ेगा कि मैं फलां स्थान पे जाऊंगा, खड़ा होऊंगा, फलां नंबर पे बैठूंगा तो चुपौती जाऊंगा। इसी तरह जब घर से निकलते हैं उससे पहले अपने दिल को पाक साफ करना होता है, दिल की बदी को दूर करना होता है। ये नहीं, अगर हमारे दिल में बदी हो, अगर हमारे बदी को लेकर चलते चलते खुदा के घर भी आ जाते हैं, दुआ भी करते हैं, हमारी दुआ कबूल होती। फिर दुआ क्यों नहीं कबूल होती? वो इसलिए होती, खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि तुम अपने हाथ उठा कर दुआ करो और कहो कदूस कदूस कदूस, तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों नहीं कबूल होगी? कि हमारे दिल बदियों से भरे हुए हैं। हमें सबसे पहले अपने अंदर को साफ करना होगा। जब हमारा अंदर साफ होगा
بڑھ دوں گا. یعنی کہ وہ ہمیں بڑھتے دینا چاہتا ہے, ہم بڑھتے لینا نہیں چاہتے, کیونکہ ہمیں ماننے کا طریقہ نہیں ہے. ہماری سوچ, ہمارا دل اچھا نہیں ہوتا. جب ہمارے چار باتیں ہم بیٹھتے ہیں کہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں. خدا کہتا ہے جب تم اپنی من پسند باتیں کرتے ہو تو پھر تمہیں ایسی باتوں سے میں خوش نہیں کرتا, میں تمہیں برکت دوں گا. میرے دل کو برکت دینے کے لیے آپ کو برداشت کرنا ہوگا. برداشت کریں گے تو برکت ملے گی. جب آپ صابر بنیں گے تو پھر آپ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے. مقبول ٹھہریں گے تو زندگی کا تاج پڑے گا. اس کے لیے آپ کو دکھ ہو سکھ ہو ہر حال میں خدا کا شکر کرنا ہوگا. کیونکہ آپ جانتے ہیں آزمائش کا آنا بھی ضرور ہے, مگر ہر آزمائش خدا کی طرف سے نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ تو ایسا کیوں ہوتا ہے, پتہ نہیں خدا تو مجھ سے خوش ہی نہیں ہے. میرے عزیزو, آزمائش اس لیے آتی ہے کہ جب ہم بری بری خواہشیں کرتے ہیں, بری بری سوچیں رکھتے ہیں, برے برے ارادے کرتے ہیں, تو یہی بری سوچیں بری خواہشیں ہمارے وجود کے اندر گناہ کا جنم لیتی ہیں. تو جب گناہ ہمارے اندر جنم لے لیتا ہے تو پھر ہم سیدھے راستے سے ہٹ کر برائی کے راستے پر چل پڑتے ہیں. جب برائی کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے زندگی کا تاج ملے گا نہیں. زندگی کا تاج لینے کے لیے آپ کو برداشت کرنا ہوگا, خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہوگا, اس کے سچے پیروکار بننا ہوگا. جیسا دیکھیں جب ہمارے خداوند مسیح دنیا میں آئے, انہوں نے پرورش کی. جب پرورش کی تو پھر جب وقت آیا خدا کا کلام سنانے کا تو انہوں نے خدا کی منادی شروع کرنا کی. تو پھر اس وقت کیا سب چاہتے ہیں, 2 4 6 اور آہستہ آہستہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے ہو گئے. وہ ان کے سچے پیروکار تھے, ان کے پیچھے چلتے, ان کی تعلیم کو دیکھتے, ان کے معجزات کو دیکھتے. مگر اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. کوئی کہتا تھا یہ تو جادو کر رہا ہے, یہ جادو سے کام کرتا ہے. حالانکہ معجزے بھی دیکھتے تھے, انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا, لنگڑوں کو اچھا کیا, اندھوں کو کھول دی. اس لیے دیکھتے دیکھتے بھی پھر بھی کیا ہوا, ان کے اوپر سیاست چلی کہ ان کو پکڑوا دیا جائے. جب ان کے اوپر سیاست چلتی ہے ان کو پکڑوا بھی دیا جاتا ہے اور یہاں تک صلیب پر بھی چڑھا دیا جاتا ہے. تو پھر بھی خداوند میرے مسیحا, آپ کے مسیحا خدا سے کہتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر دے, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے برداشت کیا. اے میرے عزیزو, ایسے جب تک ہم بھی برداشت نہیں کریں گے زندگی کا تاج حاصل نہیں کر پاتے. میں آپ کو چند دوری باتیں بتانا چاہتا ہوں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں کوئی فنکشن بنا کرتے ہیں, شادی کا پروگرام لگا لیں تو اس میں چیئر لگائی جاتی ہیں اور ایک ایسے ہی اسٹیج بنا دیا جاتا ہے, اور جو مہمان ہوتے ہیں مہمانوں کے آنے والوں کے لیے اچھی جگہ بنائی جاتی ہے. ان کی اچھی پوشاک ہوتی ہے جو شادی میں آتی ہیں, اور ان کے ساتھ ہو سکتا ہے بھی ایسا ایک عام بندہ بھی آ جائے ہو تو وہ خدا پرست مگر اتنا امیر نہ ہو, اس کا سادہ سا بات ہو. اگر وہ آ کر یہاں پر اسی چیئر پہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم اسے کہیں گے بھائی پلیز آپ کی مہربانی یہاں چھوڑ کے آپ سامنے تشریف لے لیں. وہ اٹھے گا, وہ اٹھ پہ چلا جائے گا, مگر آپ لوگ یہ نہیں جانتے, ہو سکتا ہے وہ خدا کا بندہ ہو, خدا اس کے ساتھ ہو, ایمان میں پختہ ہو, کیونکہ اس کا دل آپ نے توڑ دیا ہے. جب آپ اس انسان کا دل توڑ دیں گے جس دل میں خدا ہوتا ہے, کیا بتائیں ایسے خدا خوش ہوگا نہیں. ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی زندگی میں عمل نہیں کریں گے زندگی کا تاج حاصل نہیں کر پاتے. میرے عزیزو, آپ جانتے ہیں خدا کا بندہ, خدا کے نبی کو دیکھیں, دانیال نبی کے بارے میں سب جانتے ہیں. وہ خدا پر بھروسہ کرنے والا, خدا کے ساتھ چلنے والا, خدا کے آئین پر عمل کرنے والا تھا. اور ان کے 3 ساتھی ہوتے ہیں اور وہ کسی شہر میں رہتے ہیں اور وہ خدا کی عبادت پرستش کرتے ہیں. اور وہاں ایک بادشاہ ہوتا ہے جو بہت سخت ہوتا ہے اور اس کا نام نبوکدنصر ہوتا ہے. وہ خدا سے بہت دور ہوتا ہے اور وہ اپنے وزیروں کو حکم کرتا ہے کہ یہاں میرے پاس آؤ. اس کے وزیر اور ناظم اس کے پاس آتے ہیں, وہ بولتے ہیں جی میرے آقا ہم حاضر ہیں. تو بادشاہ سلامت ان سے کہتا ہے میری بات تو غور سے سنو, فلاں شہر میں چوک میں بہت بڑی ایک مورتی بناؤ, اس کے اوپر سونا لگا دیا جائے اور سب
सजदा नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। ओ वजीर और नाज़िर उसकी बात को सुनते हैं। बात सुनते सुनते वो ऐलान करवाते हैं और कहते हैं कि जो कोई इस मूरत को सजदा नहीं करेगा उसको और उसकी पूरी फैमिली को आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। ये बादशाह सलामत का हुक्म है। उस वक्त जो जितने लोग थे उन्होंने जरा खौफ किया, जिस खुदा ने हमें जिंदगी दी है, जिस खुदा ने हमें पैदा किया है, क्या हमें उसका खौफ नहीं? वो हमें बचा नहीं सकता? वो तो बचाने की कुदरत रखता है, वो बड़े बड़े काम करता है, वो जिंदगी को तब्दील करने वाला है, जिंदगी और मौत का तो वो मालिक है। मगर खुदा का खौफ उन्होंने ना खाया, बादशाह का डर अपने दिल में रख लिया और वो क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं और उस मूर्ति के आगे झुकना शुरू कर देते हैं, उसके आगे इबादत करते, उसको सजदा करते हैं। और वहां जो 3 साथी होते हैं दानियल नबी के साथ, खुदा के साथ रहने वाले, कुछ लोग में से होते हैं जाकर वज़ीरों को कहते हैं कि ये 3 लोग हैं जो खुदा की इबादत तो करते हैं मगर ये इस मूरत को सजदा नहीं कहते। ये कहते हैं हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करेंगे, हम उसकी प्रशिश करेंगे, उसके आगे झुकेंगे। इनके लिए क्या हुक्म है? वो वज़ीर उनको पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं हाँ भाई, तुम्हें बादशाह सलामत का हुक्म नहीं मिला? तुम्हें बादशाह सलामत का खौफ नहीं? तुम उसके बारे में नहीं जानते कि वो तुम्हें आग में डाल सकता है? वो कहते हैं जी हम जानते हैं कि बादशाह सलामत हमें आग में डाल सकता है, मगर हमारा ईमान है कि हमारा जिंदा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, वो हमें बचाएगा। आप देख लीजिएगा, हम उसको सजदा नहीं करेंगे। तो वो वज़ीर बादशाह सलामत के सामने हाजिर होते हैं, उनको पेश किया जाता है और कहते हैं ऐ मेरे आका बादशाह सलामत, ये 3 आदमी हैं जो कहते हैं हम अपने खुदा को मानते हैं, उसी की इबादत करेंगे, उसी की प्रशंसा करेंगे, हम इस मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। तो बादशाह सलामत कहता है क्यों भाई, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? मैं तुम्हें आग में फेंक सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। वो 3 आदमी कहते हैं हम रास्तबाज हैं, हम खुदा के साथ चलने वाले हैं, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, हम किसी बुत के आगे नहीं झुकेंगे, इसलिए हम अपने खुदा के आगे झुकेंगे और वही हमें बचाने की कुदरत रखता है। तो फिर वो बादशाह सलामत वज़ीरों से कहता है कि इनको आग की भट्टी में डाल दिया जाए और आग को 7 गुना तेज कर दिया जाए। जब उनको आग की भट्टी में फेंक दिया जाना होता है तो फेंकने से पहले मेरा खुदा आसमान से अपने फरिश्ता को हुक्म करता है और कहता है कि जाओ उस आग को ठंडा कर दो। जो आग जल रही है तो खुदा का फरिश्ता वहां पर आता है और उसको आग को ठंडा कर देता है, बर्फ में मान कर देता है। जैसे एक फ्रिज काम करता है ऐसे वो आग तो जलती दिखाई देती है मगर वो आग का काम नहीं करती। जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है और खुदा का फरिश्ता वहां पर मौजूद होता है, क्योंकि ये खुदा का हुक्म होता है। जब वो बादशाह दरवाजा बंद करके आराम करने लगता है तो उसको खुदा क्या दिखाता है? वो आराम करते करते ये देखता है कि आग की भट्टी में तो मैंने 3 आदमी रुकवाए थे मगर यहाँ पर 4 लोग हैं, ये 4 कहां से आ गए? अब वो जल्दी से उठता है, फिर हुक्म करता है, वज़ीरों को बुलाता है कि भाई जल्दी इधर आओ। कहता है तुमने जो मैंने हुक्म दिया था उन 3 आदमी को आग में फेंक दो, क्या तुमने नहीं फेंका? वो कहते हैं बादशाह सलामत हमने फेंक दिया था। वो कहते हैं 4 लोग कहां से आ गए? दरवाजा खोला जाए। यहाँ तक कि वो देखता है, अपना हाथ उस आग की भट्टी के अंदर डालता है। जब अपना हाथ आग की भट्टी के अंदर डालता है उसका आग से जुड़ जाता है, जल जाता है, फिर उसको साफ होता है। ये तो वाकई खुदा के बंदे हैं, ये तो वाकई खुदा के साथ चलने वाले हैं। तो फिर बादशाह सलामत हुक्म करता है ऐ खुदा के बंदो बाहर निकलो। जब उनको बाहर निकालता है तो कहता है कि तुम सच्चे हो, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम कामिल हो, तुम उस खुदा की इबादत करते हो जो जिंदगी और मौत का मालिक है। जिंदगी खुदा के हाथ में है। आज के बाद कोई भी इस मूरत को सजदा नहीं करेगा मगर मेरे दिलों
जब उनको निकाल दिया जाता फिर बादशाह सलामत हुक्म करता है, वजीरों से कहता है कि जाओ अब उन तमाम लोगों से कह दो कि जो कोई भी इस मूरत को सजदा करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। देखिए ये है बर्दाश्त। उन्होंने अपनी जिंदगी की भी परवाह न की, उन्होंने बर्दाश्त किया। उन्होंने ये भी जाना कि हमें आग में डाल दिया जाएगा, आग की भट्टी में हम जल जाएंगे, मगर खुदा का कलाम भी ये फरमाता है वो बारीक है वो शख्स जो बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब ही मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज पाएगा। जिंदगी का ताज पाने के लिए आपको बर्दाश्त भी करनी होगी। और मेरे अजीजों और बहनों भाइयों, अगर आप एक दुनिया में रहते हुए अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता है तो आप उसके लिए बढ़कर चाहा करें, लानत नहीं, क्योंकि खुदा कहता है अगर तुम्हारे दुश्मन जमीन से आसमान के किनारों के बराबर भी हो तो मैं एक तरफ से यूं पकड़ के दूसरी तरफ रख दूंगा। मेरा ईमान है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप जिंदगी का ताज हासिल करेंगे। उसके लिए आपको बर्दाश्त करना होगा, जैसे खुदा मसीह ने बर्दाश्त किया। हम मसीह हैं और जब मसीह हैं तो फिर हमें साबित भी करना होगा कि हम यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार हैं, क्योंकि देखें उसके भी मुंह पर थूका गया था, उसकी दाढ़ी को नोचा गया था, उसको गालियां भी दी गई थी, मगर मेरे मसीहा ने गालियां खाई मगर किसी को गाली नहीं दी, उसने बर्दाश्त किया। आज अगर हम उसके पैरोकार हैं तो फिर हमें उसके पीछे भी चलना होगा और उसके आइन पर भी अमल करना होगा। जब तक हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में अमल नहीं होगा, आपके अंदर बर्दाश्त नहीं होगी, तो आप जिंदगी का ताज हासिल नहीं कर सकते। तो इस्लाम के